हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने जो हमारा टॉपिक चल रहा है महान न्यायवादी, उस टॉपिक में मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा चुके हैं। और जो मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अब आप देखिए, हम स्टार्ट करेंगे 21 क्वेश्चन से और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए और आपको निश्चित ही समझ में आएंगे क्वेश्चन। और जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन में आपको वही क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन है, क्या है देखिए, स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए और सेशन को लास्ट तक जरूर देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और जो साइड में बेल आइकन आता है उसे ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन जो है क्या है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। अब ये 21 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है देखिए, हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है हमें, महान न्यायवादी, और क्या दिया है, एडवोकेट जनरल, और महान्याय अभिकर्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है एडवोकेट जनरल। क्या है, एडवोकेट जनरल। अब आप देखिए, इससे रिलेटेड पॉइंट भी देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। क्या है, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 165, कौन सा आर्टिकल है, 165। आर्टिकल 165, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 165 फर्स्ट, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 165 3, यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और सेशन को लास्ट तक जरूर आप देखें, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। ये क्वेश्चन 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए, महाधिवक्ता। और क्या ऑप्शन दिया है, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, ये क्वेश्चन का ऑप्शन सही है ए, और निश्चित ही आपको समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड पॉइंट भी समझिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 165(2), प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करता है। किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 165 फर्स्ट, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 165 3 के अनुसार यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन।
और आया है तो कमेंट के जरिए आप ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। क्या है? राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। अब ये 23 नंबर क्वेश्चन जो है 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ऑप्शन क्या दिए हैं हमें देखिए, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की खंडपीठ। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, महाधिवक्ता। क्या है क्वेश्चन का आंसर? महाधिवक्ता। ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। इससे रिलेटेड भी पॉइंट आप समझिए क्या है, जानिए। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 165(2) के प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 165 फर्स्ट, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 165(3), यह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। यह आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से ऑप्शन क्या क्या बने देखिए, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, शी क्या है, अध्यक्ष योजनापना। देखिए यहाँ पे मिस्टेक किया है, क्या है, अध्यक्ष योजना आयोग, यहाँ पे योजना आयोग लिखा हुआ है, अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा। नेक्स्ट, वित्त मंत्री द्वारा। तो ये 24 नंबर जो क्वेश्चन है ये 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, जानिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? राष्ट्रपति। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? राष्ट्रपति द्वारा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? राष्ट्रपति द्वारा। तो इससे रिलेटेड भी पॉइंट आप समझिए, निश्चित ही आपको समझ आएगा। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 फर्स्ट के अनुसार भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट आर्टिकल 151 फर्स्ट के अनुसार भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से ऑप्शन क्या क्या है देखिए, आर्टिकल 146, आर्टिकल 147, आर्टिकल 148, आर्टिकल 149। और ये क्वेश्चन 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है? 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, आर्टिकल 148। ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इससे रिलेटेड भी पॉइंट आप समझिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। क्या है देखिए,
भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 फर्स्ट के अनुसार भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, आर्टिकल 151 फर्स्ट के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट का राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं या सौंपता है। समझ में आपको आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, जानिए 26 नंबर क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है। अब ये क्वेश्चन है, इससे ऑप्शन क्या क्या है आप देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। लोक सेवा समिति के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के कानूनी मंत्री को और भारत के राष्ट्रपति को। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी, क्या है, भारत के राष्ट्रपति को। और यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको निश्चित ही समझ में आएगा। इससे रिलेटेड भी पॉइंट आप समझिए क्या है। भारत संविधान के आर्टिकल 148 फर्स्ट के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नियुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, आर्टिकल 151 फर्स्ट के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था। अब ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी समझाएंगे मैं आपको। और ऑप्शन क्या क्या दिए हैं देखिए, संसदीय अधिनियम द्वारा, नेक्स्ट संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, नेक्स्ट उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ये जो 27 नंबर क्वेश्चन है 2012 में क्वेश्चन आया हो, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, वी, संविधान द्वारा। क्या है, संविधान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी आपको समझाएंगे और निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। देखिए क्या है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 फर्स्ट के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, आर्टिकल 151 फर्स्ट के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तथा आर्टिकल 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त का कार्यकाल होता है, कितना होता है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर 6 वर्ष। हमें क्या क्या दिया देखिए, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6 वर्ष। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 28 जो क्वेश्चन नंबर है ये 1993 में क्वेश्चन आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे पॉइंट रिलेटेड पॉइंट भी आप जानिए, निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 148(3) के अनुसार नियंत्रक 148
देखिए 148 अध्याय नंबर 3 के अनुसार क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG क्या है, महालेखा परीक्षक CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। नेक्स्ट, अतः संसद के CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है, इनमें से जो पहले हो। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है, डी, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्या दिया है, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के आयोग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। अब ये जो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इससे आप रिलेटेड पॉइंट भी समझिए, निश्चित आपको समझ में आएंगे। देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 क्या दिया है, 148 फर्स्ट के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधान 12 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 148 फोर्थ के देखिए, आर्टिकल 148 फोर्थ। नेक्स्ट क्या दिया है, वो आर्टिकल 148 फोर्थ के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के या किसी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और सेशन को लास्ट तक देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है। अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें ऑप्शन क्या दिए, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, नेक्स्ट संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। और ये जो क्वेश्चन है ना 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इससे रिलेटेड भी पॉइंट समझिए तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 अध्याय नंबर फर्स्ट के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, कैग को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता है, बल्कि उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। नेक्स्ट, संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधान 12 ब्रैकेट में 1 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। आर्टिकल 148 फोर्थ नेक्स्ट के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन पद के आयोग हो जाते हैं। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ गया होगा। और आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और ये आपका ही चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी थैंक यू सो मच।